नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 5 नवंबर शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। अभय न्यूज समय समय पर अपने दर्शकों का आभार मानता रहा है और आपको स्पेशल गिफ्ट्स भी देता रहा है। पिछली बार फेसबुक कॉन्टेस्ट के विजेता रहे रवि कुमायूं ने जीती थी 40 इंच स्मार्ट टीवी। इसलिए एक बार फिर हम लाए हैं आपके लिए स्मार्ट टीवी जीतने का मौका। इस उपहार के लिए आपको हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना होगा और रोजाना YouTube पर हमारे बुलेटिन पर कमेंट्स करने होंगे। कमेंट्स खबरों से जुड़े होना जरूरी होंगे या आप शहर की समस्याओं से भी हमें अवगत करा सकते हैं। 90 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्टेस्ट पर हमारी टीम नजर रखेगी और सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स करने वाले सब्सक्राइबर को बनाया जाएगा विजेता। और हाँ, इतना ही नहीं, टॉप 9 सब्सक्राइबर्स को भी मिलेंगे स्पेशल उपहार। तो हो जाइए तैयार। नलिया बाखल में गुरुवार रात एक घर में रॉकेट घुसने से 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। एक पक्ष ने पहले जमकर पत्थर चलाए, फिर लाठी डंडों से निकालकर पीटा। 5 लोगों को घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ये विवाद नलिया बाखल की गली नंबर 1 में हुआ। यहाँ के निवासी माधो के घर के बच्चे पटाखे चला रहे थे। इसी बीच एक रॉकेट उड़कर हरि प्रजापति के घर में घुस गया। इसे लेकर विवाद हुआ। हालांकि बड़े लोगों ने विवाद को सुलझा लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हरि प्रजापति, भूपेंद्र प्रजापति, पवन, गोपाल, महेश और धर्मेंद्र घर से निकले और माधो के घर पर पथराव कर दिया। आरोपियों के साथ पूरा परिवार था। पथराव से बचने के लिए माधो के परिवार ने छिपने की कोशिश की, लेकिन तब तक इन लोगों ने डंडे और लाठियां निकाल ली। इन्होंने पिटाई करना भी शुरू कर दी। विवाद में माधो, उसका भाई रमेश, माधो का बेटा तरुण, गौतम प्रजापत और धापू बाई घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाकाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना तो ऐसे हुई थी, एक पटाखे जलाने के विवाद में हुआ था। विवाद होने के बाद से जो बड़े लोग रहते हैं घर के, वो बड़े लोगों ने विवाद सुलझा भी लिया था। एक पक्ष अपनी तरफ चला गया था, दूसरा पक्ष अपनी तरफ चला गया था। लेकिन जो सामने वाला पक्ष है, जो अपराधी है, वे लोग वापस से चाकू छुरे तलवार लेकर के आए। नशे में तो थे, चाकू छुरे तलवार लेकर के आए, पत्थर लेकर के आए, कत्तल लेकर के आए और पत्थर बरसाना चालू कर दिए। वो पत्थर मेरे घर की तरफ गए और उस क्रम के अंदर मतलब घर वालों को बचाने के लिए बाकी जो दूसरा पक्ष था, जो परिवार था हमारा, वो आगे आया और उसके कारण ये कई लोग हमारे घायल हो चुके। सर, शिकायत तो ऐसा है कि मौके पर पुलिस पे किसी ने 100 नंबर डायल किया था। वहाँ मौके पर पुलिस आई और पुलिस थी महाकाल थाने की, एसपी भी थे उसमें और टीआई भी थे क्षेत्र के। कई सारा पुलिस का काफिला था पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअली जुड़कर उज्जैन के महाकाल मंदिर से पूजन करने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को काफी व्यस्त रहे। करीब 2 घंटे तक उन्होंने पूजन किया। प्रवचन हॉल में संतों का सम्मान किया। रुद्रसागर में गोवर्धन पूजा की। सीएम बोले, उज्जैन को हम नंबर 1 शहर बनाएंगे। दरअसल केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का लोकार्पण और केदारनाथ के नए स्वरूप का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उनके साथ देश के 11 ज्योतिर्लिंग और 100 अन्य मंदिरों से भाजपा नेता भी जुड़कर पूजन कर रहे थे। वर्चुअली हुए कार्यक्रम में करीब 2 घंटे तक शिवराज सिंह ने पूजन किया। तय कार्यक्रम के हिसाब से कैबिनेट मंत्री मोहन यादव को मंगलनाथ और प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा को काल भैरव मंदिर में अभिषेक पूजन करना था, लेकिन प्रभारी मंत्री नहीं आए। ऐसे में मंगलनाथ का कार्यक्रम भी निरस्त हो गया। पूजन में सीएम के साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव भी साथ थे। पूजन के बाद महाकाल प्रवचन हॉल में सीएम ने चुनिंदा संतों का सम्मान किया। इनमें महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी, महामंडलेश्वर अतुलेश्वरानंद जी, रंगनाथाचार्य जी, कांताचार्य जी, स्वामी आनंद जीवन दास जी, विनीत गिरी जी, स्वामी रामेश्वर दास जी, बाल योगी उमेश नाथ जी, श्याम गिरी जी, अभिराम दास जी त्यागी, हरि नारायण शास्त्री, राम दुलारे दास जी, रामनाथ जी का सम्मान किया। सम्मान के बाद सीएम ने त्रिवेणी संग्रहालय के पास गोवर्धन पूजा की। पूजा के बाद सीएम ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने 5500 साल पहले पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया था। 21वीं सदी भारत की होगी। पेड़ों को काटने से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। हमें पृथ्वी को बचाने के अभियान से जुड़ना होगा। आज बाबा केदारनाथ के दर्शन कर और वहाँ आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ अनेकों विकास के कामों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया है। और न केवल लोकार्पण किया है, बल्कि जिस ढंग से उन्होंने देश को संबोधित किया है, ऐसा लगता है पूरा राष्ट्र उठ के खड़ा हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अब बाबा केदार के दर्शन और आसान होंगे और शंकराचार्य जी की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। अद्वैत के माध्यम से देश को सांस्कृतिक रूप से एक करने का काम और मजबूती से होगा। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
पटाखों को लेकर लागू की गई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का असर शहर में बिल्कुल भी नजर नहीं आया। रात 8 बजे से शुरू हुए पटाखों का दौर पूरी रात चला। पूरी रात से लेकर सुबह तक पटाखे फूटते रहे। हाल ये रहा कि लोग पटाखों के शोर की वजह से परेशान होते रहे। पुलिस ने 7 थाना क्षेत्रों में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की थी कि पटाखे रात 8 से 10 बजे के बीच ही फोड़े जाएंगे। बुधवार को सख्ती दिखाते हुए पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज कर लिया, लेकिन गुरुवार को लोग पुलिस कार्रवाई को भूलते नजर आए। लोगों ने कोविड से उपजी हताशा को पटाखे फोड़कर निकाला। पूरी रात आतिशबाजी का दौर चलता रहा। जिवाजीगंज, नागजिरी, भैरोगढ़ पुलिस ने अपने क्षेत्र में 2-2, नीलगंगा ने 3, चिमनगंज, कोतवाली और माधवनगर पुलिस ने 1-1 प्रकरण दर्ज किया। हालांकि गिरफ्तारी किसी की भी नहीं की गई। माधोपुर में पटाखों के कचरे में आग लगा रहे एक युवक के स्वेटर ने आग पकड़ ली। उसने स्वेटर उतारकर फेंका तो चेहरा भी झुलस गया। उपचार के लिए युवक को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल माधोपुर में रहने वाले इंदर परमार ने सुबह कचरा समेटा था। इसमें रात को चले पटाखों का कचरा भी था। इसी में एक अनार बगैर चला रह गया था। कचरा साफ करने के लिए इंदर ने आग लगाई तो अनार का बारूद धधक उठा। इससे इंदर के स्वेटर ने आग पकड़ ली। स्वेटर निकालने के लिए इंदर ने उसे ऊपर खींचा तो चेहरा और हाथ झुलस गया। शुक्रवार सुबह हुई घटना के बाद झुलसे इंदर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह उठा, हाथ मुँह धोया, हाथ मुँह धोकर ने मैंने कहा ये ताव सब कचरा भेला कर दिया, तो मैंने आगे लगा देते हैं। तो आगे लगाने गया तो एकदम वो अनार जैसा फूटा तो शूटर पे आग लग गई। शूटर चेती, उसमें शूटर निकालने में हाथ में मुँह जल गया। फिर आप कब की घटना है? सुबह कब की घटना है? सुबह 6 बजे। जिला अस्पताल लेकर आए? सुबह 6:30-7 बजे आ गए थे। कनेक्टिंग पीपल सभी कंपनियों के आकर्षक मोबाइल की शानदार रेंज। हर मोबाइल की खरीदी पर आपको मिलेगा iPhone 12 जीतने का मौका। साथ ही स्क्रैच कूपन पर निश्चित उपहार। हमारे पास 100% फाइनेंस और 0% डाउन पेमेंट की सुविधा भी है उपलब्ध। तो आज ही कनेक्टिंग पीपल पधारें। हमारा पता है 80 विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। जयसिंहपुरा के पास स्थित ध्रुव नगर में एक बालक पटाखों से झुलस गया। दरअसल 10 साल के गौतम की जेब में पटाखे रखे थे। वह जेब से निकालकर फुलझड़ी से एक-एक कर पटाखे जला रहा था। इसी बीच जलती फुलझड़ी उसकी जेब से छू गई। इससे जेब में रखे पटाखों ने आग पकड़ ली। उसकी कमर और नीचे का हिस्सा बुरी तरह झुलस गया। गौतम को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बच्चे के जेब में पटाखे थे, उसने जलता हुआ पटाखा इसके जेब में चले गया, उससे फूट गया। तो पूरे इसके जांघ में और बाथरूम की जगह लगी। इसको 10:30 बजे लाए थे और अब थोड़ा ठीक है, आराम है इसको। दिवाली से एक तरह से मंदिरों में नए साल की शुरुआत हो गई। इसी के साथ मंदिरों में अन्नकूट के उत्सव भी शुरू हो गए। शुक्रवार को बाबा महाकाल और चिंतामण मंदिर में 56 भोग लगाया गया। बाबा महाकाल की भस्मारती की गई और इसके बाद पुजारी परिवार की महिलाओं ने बाबा को अन्नकूट का भोग लगाया। इसी तरह चिंतामण मंदिर में पुजारी गणेश गुरु ने सुबह चिंतामण बाबा का गन्ने के रस से अभिषेक किया। फिर मंदिर में 56 भोग समर्पित किया। दोनों ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ भी देखी गई। अधिकतर लोगों ने बाबा महाकाल के दर्शन कर अपने दिन की शुरुआत की। इसी तरह चिंतामण मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं की मौजूदगी के कारण मंदिरों में भी काफी भीड़ रही। सिंहस्थ क्षेत्र में अतिक्रमण के मामले में नगर निगम के भवन अधिकारी और निरीक्षकों को नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि इनके नाम जाहिर नहीं किए हैं, लेकिन निगम आयुक्त ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा है। सिंहस्थ 2016 के बाद निगम के अधिकारियों द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण सिंहस्थ क्षेत्र में अतिक्रमण हो गया। हाल ये है कि कई इलाकों में कॉलोनियां कट गई और मकान तक बन गए। सिंहस्थ 2028 की तैयारी में जुटे प्रशासन को इससे झटका लगा और उसने निर्माणों को अतिक्रमण मानते हुए हटाने की तैयारी की। लेकिन अधिकतर निर्माण राजनीतिक लोगों के होने से प्रशासन को काफी दिक्कत आ रही है। इसके चलते ही 1 महीने पहले शुरू हुई कार्रवाई थम गई है। इस मामले में राजनेता अधिकारियों को भी दोषी ठहरा रहे हैं। इसी से बचने के लिए निगम आयुक्त ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस देकर पूछा है कि आखिर कैसे अतिक्रमण हो गया। फिलहाल नगर निवेश शाखा के अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। इनसे स्पष्टीकरण मांगा है। अगर स्पष्टीकरण से निगम आयुक्त संतुष्ट नहीं होंगे तो कार्रवाई भी होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केदारनाथ के बाद अब ओमकारेश्वर में शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहां अद्वैतवाद संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। सीएम शुक्रवार को महाकाल प्रवचन हॉल के बाहर मीडिया कर्मियों से चर्चा कर रहे थे। चौहान ने कहा कि महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर महादेव मंदिर को नए सिरे से विकसित किया जा रहा है।
दोनों ही ज्योतिर्लिंग का काफी महत्व है, दोनों को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की उनके गुरु से भेंट हुई थी, ऐसे में वहां भी उनकी प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। उज्जैन के बारे में सीएम ने कहा कि उज्जैन को नंबर 1 शहर बनाएंगे। महाशिवरात्रि पर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि सालों तक लोग याद रखेंगे। यहाँ महाकाल महाराज के चरणों में यहाँ प्रांगण को विकसित करने के अनेकों काम हो रहे हैं, उनका अवलोकन भी करूंगा। ओमकारेश्वर में जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज को अपने गुरु गोविंद गौड़पाद जी मिले थे, वहाँ उनकी भव्य प्रतिमा लगाई जानी है। निर्माण का काम प्रारंभ हो रहा है। अद्वैत वेदांत संस्थान का निर्माण भी वहाँ किया जा रहा है। अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भी वहाँ की जा रही है, जो अद्वैत के सिद्धांत को जन तक पहुँचाने का काम करेगा। उसके लिए संस्थागत व्यवस्था हमने की है और मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर चाहे महाकाल महाराज हो या ओमकार महाराज हो, ओमकारेश्वर हो, ममलेश्वर हो, हमारी परंपराएं, जीवन मूल्य और संस्कृति को आगे ले जाने का काम होगा। बस स्टैंड के सामने गुरुद्वारे के पास फर्नीचर शोरूम और लकड़ी के टाल में बीती रात अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इधर सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची। 3 घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद 30 से अधिक दमकलों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। दरअसल बस स्टैंड के सामने गुरुद्वारे के पास त्रिलोचन सिंह खनूजा का फर्नीचर शोरूम और टाल है। बीती रात करीब 3 बजे अचानक टाल में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इधर सूचना मिलने पर नगर निगम और बीएनपी की दमकलें मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए बीएनपी के सीआईएसएफ, नगर निगम के फायर अधिकारी और उनकी टीम मौके पर मौजूद रहे। सूचना मिलने पर सीएसपी विवेक सिंह चौहान भी मौके पर पहुंचे। करीब 30 से अधिक दमकलों ने 3 घंटे से अधिक समय तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने में 5 घंटे लगे। करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चला है। आशंका जताई जा रही है कि दिवाली के दौरान पटाखे की चिंगारी के कारण टाल में आग लगी हो। ये अभी बस स्टैंड के सामने जो एनी टाइम बेकरी और गुरुद्वारा के पीछे एनी टाइम वालों की लकड़ी की टाल बनी हुई थी, उसमें अभी अज्ञात कारणों से आग लग गई थी, जिसमें काफ़ी तेज़ आग रही। जो नगर निगम की गाड़ियों को बुला के और बीएनपी से फायर ब्रिगेड और एनबीएफसी से फायर ब्रिगेड को बुलाकर इसको आग पे काबू पाया गया है अभी, और अभी इसको पूर्णतः जो है बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और अपनी नगर निगम की 4 फायर आ गई है, वाटर लॉरी चल रही है, बीएनपी की 1 गाड़ी आई है। आग पर काबू पा लिया गया है, थोड़ी सी और बची। आग पर काबू पाया नहीं, पूरी तरीके से पाया नहीं, पर फिर भी प्रयास चल रहा है। काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी इस समय लगे 5 फायर लगी। मेरे चाचा की पीछे फर्नीचर का काम है, तो यहाँ से लोकल किसी का फ़ोन आया था 3 बजे हमें कि आग लग गई, आप आओ। तो हम आए, फिर आने के बाद हमने फायर ब्रिगेड को इत्तला करी है और सब अभी तक आग बुझा रहे हैं। अभी भी पूरी तरह आग बुझी नहीं है। ये दिवाली के कारण कोई फटाका उड़ के आया और लकड़ी के उसमें आग लग गई। अनुमान तो पक्का पूरी तरह तो मेरे चाचा जी ही बता पाएंगे, पर ऐसा लग रहा है कि 40-1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अपना गुरुद्वारे के बगल में अपना लकड़ी का गोडाउन है, भैंसा है, उसमें वेस्टेज जो लकड़ी था उसमें आग लगा है। तो यहाँ तकरीबन 20 से 25 गाड़ी आ चुका है। इसमें भारी मात्रा में आग था, तो हम सीआईएसएफ फायर बीएनपी को बुलाया गया, तो हम तुरंत आ गए और हमारा भी 2 गाड़ी लगा हुआ है। विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 साल का विश्वास। सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ। तो इस त्योहार शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड में मकान खरीदने पर होगी रजिस्ट्री फ्री। साथ ही आपको मिलेगा हमारी ओर से मॉड्यूलर किचन और हाँ, प्लॉट खरीदने पर भी रजिस्ट्री फ्री रहेगी। ऑफर सिर्फ 4 नवम्बर तक। इसके अलावा सेठी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन, देवास रोड, वसंत विहार, नानाखेड़ा पर भी है प्लॉट और मकान मौजूद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889904126 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।